नमस्कार दर्शकों शनि की ढैया पूरे जीवन काल में लगभग 4 से 6 बार लगती है, जबकि साढ़े साती 2 से 3 बार लगती है। साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है, जबकि शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है। 2.5 वर्ष में शनि समय समय पर अलग अलग फल देने का काम करते हैं। जब शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी जनवरी 2023 को, तो अलग प्रकार के परिणाम देखने को मिले। शनि जब अस्त हुए तो अलग परिणाम देखने को मिले। जब शनि वक्री हुए तो भी अलग परिणाम देखने को मिले। अब शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। 15 नवंबर 2024 को शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलने वाले और लगभग आने वाले 4.5 महीने बड़े प्रभावी रहने वाले। शनि का प्रभाव 5 भावों पर, 5 जगह पर सबसे ज्यादा रहने वाला है। आने वाले 4.5 महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, किन क्षेत्रों पर शनि का शुभ प्रभाव होगा, किन क्षेत्रों पर शनि का अशुभ प्रभाव होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। वृश्चिक राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब भी राशि से चौथे या राशि से 8वें भाव में शनि का गोचर होता है, तब शनि की ढैया प्रारंभ होती है। अब शनि की ढैया कुछ लोगों के लिए तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी कष्टदायी होती है और कुछ लोगों को सामान्य परिणाम देखने को मिलते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उन लोगों को जनवरी 2023 के बाद ही समय सबसे ज्यादा खराब रहा। और जिन लोगों की कुंडली में शनि सामान्य रूप में रहे, तो ये समझ जाइए कि बीच बीच में कुछ न कुछ परेशानियां देखने को जरूर मिली। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति सबसे बेहतर रही, शनि योग कारक रहे, मित्र के घर में है या फिर उच्च राशि में है, उन लोगों के ऊपर देखा गया कि कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। हल्की फुल्की परेशानियां जरूर देखने को मिली, लेकिन हम बात कर रहे हैं सभी लोगों के बारे में कि आने वाले 4.5 महीने अब कैसे रहने वाले। और जिन लोगों को परेशानियां हुई है, जिन क्षेत्रों में परेशानियां हुई है, क्या उन क्षेत्रों से कुछ लाभ मिलेगा या फिर ये जो समय है इसी प्रकार लगभग 4.5 महीने बीत जाएंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब वृश्चिक राशि के अनुसार से शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि एक मंद ग्रह है, न्याय करता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। चौथे भाव में शनि का जो गोचर है कोई खास अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शनि यहां पर कुंभ राशि में बैठे हैं, सस नामक राजयोग बना रहे हैं, मूल त्रिकोण की राशि में विराजमान है, तो इस कारण से ज्यादा तकलीफ, ज्यादा कष्ट नहीं देते, लेकिन परेशानियां उत्पन्न जरूर करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। चौथा भाव जो होता है, ये होता है सुख का। शनि यहां पर बैठ गए हैं तो समझ जाइए कि सुखों में कमी लाने का काम करेंगे। चौथा भाव होता है माता के सुख का, माता पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे, एंजाइटी पैदा करने का काम करेंगे। और शनि की एक जो राशि है वो है तीसरे भाव में। शनि का 5 भाव में प्रभाव रहने वाला है और तीसरे भाव में मकर राशि होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ, कुटुंब परिवार के साथ भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। यात्राएं फिजूल की हो रही थी, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से कोई खास उतना लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही थी और सफलताएं कम मिल पा रही थी। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव में होने के कारण, छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, कंपटीशन का होता है, कर्ज का होता है। यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण शत्रु हावी हो रहे थे, शत्रु परेशान करने का काम कर रहे थे, ऑफिस में माहौल खराब हो रहा था, अपने ही लोग जो है हमारे पीठ पीछे बुराई करने का काम कर रहे थे और कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। कर्ज लेने की नौबत आई
जो बैलेंस जमा था वो भी धीरे धीरे जो है खर्च हुआ और शत्रु से भय बना रहा, किसी न किसी चीज का भय बना रहा, नौकरी को लेकर के कहीं ना कहीं भय बना रहा, परेशानियां देखने को मिली और कई लोगों की तो इस बीच जो है नौकरी भी छूट गई। अब जून 2024 से शनि वक्री हुए हैं तो कई लोगों की इस बीच नौकरी चली गई, कई लोगों को इस बीच बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिला, कई लोगों को लोन नहीं मिल रहा है, व्यापार के लिए पर्सनल लोन या होम लोन, कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल रही हैं। अब शनि की पूर्ण दृष्टि आपके कैरियर के भाव में भी पड़ रही है। शनि तीसरे भाव के भी फल दे रहे हैं, शनि चौथे भाव के भी फल दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भाव के मालिक हैं। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ने के कारण जो परेशानियां हमने बताई वो परेशानियां देखने को मिल रही है। अब शनि की जो पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, वो आपके कैरियर के भाव में भी पड़ रही है। तो कई लोगों को कैरियर के क्षेत्र पर भी बड़ी परेशानियां देखने को मिली, कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों के व्यापार में बड़ी दिक्कत आई, कई लोगों का चलते चलते काम रुक गया और कई लोगों का तो काम समय पर हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है जब भी शनि शनि की 7.5 या ढैया चलती है तो काम समय पर नहीं होता, बहुत ज्यादा डिले होता है। जो 2 दिन का काम है 10 दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, आलस आती है काम करने में, काम जो है टलते जाता है, कोई नया ऐसा काम आ जाता है कि अपने काम को छोड़ देते हैं, तो कोई ना कोई एंड टाइम पर प्रॉब्लम आना, कार्यों में डिले होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। दसम भाव में शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण सबसे ज्यादा जो परेशानी देखने को मिली वो देखने को मिली आपके कैरियर में, कर्म के क्षेत्र में। वहां पर चिंता अभी भी बनी हुई है, कई लोगों के ऑफिस में माहौल खराब है, वातावरण ठीक नहीं चल रहा है, दबाव है, प्रेशर है, नौकरी चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्थितियां अभी बनी हुई है कुछ लोगों की, लेकिन कुछ लोगों की नौकरियां हैं लेकिन वहां पर परेशानी। शनि की दसम दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण, आपके लगन पर होने के कारण सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि वाले टेंशन में, मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा है और कई लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, क्योंकि लगन से हम स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में देखते हैं, माइंड के बारे में देखते हैं, कंफ्यूज रहना, भ्रमित रहना, डिसीजन लेने में समस्याएं आना और मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा रहना, क्या करे क्या ना करे की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। काम की प्लानिंग तो कर रहे हैं, योजना तो बना रहे हैं, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो पा रही या फिर एंड टाइम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही। कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन चलता है, उसके बाद वो ठप हो जाता है। ये सब स्थितियां वृश्चिक राशि वालों पर देखने को मिल रही है। चौथा भाव जो होता है ये हृदय का होता है, सुख का होता है, लग्जरीज लाइफ का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम करना चाह रहे थे, उन लोगों के कार्य क्षेत्र पर सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिली, कामकाज जो है समय पर बन नहीं पाया। जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए किसी बिल्डर्स को दिया है वो काम समय पर नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन डेट बढ़ते जा रही। अपने लोग जो है धोखा दे रहे हैं, जिसको आपने सबसे ज्यादा प्रिय समझा, समझा, अपना मान करके उसको काम दिया, वही व्यक्ति जो है आपके काम पर रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है, विलंब कर रहा है, परेशान करने का काम कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। ये सब स्थितियां देखने को मिल रही है। कर्जा चढ़ रहा है, जिसको आपने पैसा दिया वो पैसा समय पर आपको वापस नहीं कर रहा है, लौटा नहीं रहा है, ये सब स्थितियां भी रही। लेकिन अब शनि जो है वक्री से मार्गी हुई है। जिन लोगों की परेशानियां जून के बाद बढ़ी है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। 15 नवंबर के बाद इन लोगों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा और इन क्षेत्रों से यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी तो उससे निजात पाओगे, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और लाभ होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में जो है 15 नवंबर के बाद ही जो है लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, काम मतलब आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। वही जो शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्जा आपके ऊपर चढ़ रहा था या आप लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, मिल नहीं रहा था, कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन में असफलता मिल रही थी, संबंध खराब हो रहे थे,
तो 15 नवंबर के बाद यहां पर भी आपको राहत मिलने वाली है। कैरियर के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात थी, यहां पर भी आपको राहत मिलेगी। व्यापारिक स्थिति में भी सुधार होगा, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां भी रहेंगी यहां पर, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और ये परेशानियां आपकी रहने वाली है 29 मार्च 2025 तक। लेकिन कुछ राहत आपको जरूर मिलेगी, कुछ टेंशन आपका जरूर कम होगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी स्थिति सुधरेगी जरूर, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ये समझ जाइए कि जब तक शनि की ढैया रहने वाली है, तब तक आपके कार्य विलंब से होंगे। कोई भी काम आपका समय पर नहीं होगा, बशर्ते ये आपके लिए बढ़िया है कि काम आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जो डिले हो रहा था, वो कहीं ना कहीं रफ्तार में आएगा। तो ये सुधार आपके लिए होने वाला है। दूसरी बात, जिन लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब चल रहा था या हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, काम करने का मन नहीं हो रहा था, आलस बहुत ज्यादा आ रही थी, और जो काम में हाथ डाल रहे थे वो काम खराब हो जा रहा था, काम बन नहीं रहा था, बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, तो ये समझ जाइए कि 15 नवंबर 2024 के बाद कार्यों में सफलता भी देखने को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं जोश, जुनून, कॉन्फिडेंस भी जो है आपके ऊपर बना रहेगा, और ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। जो लोग यात्राओं से जुड़े हुए काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, नेटवर्किंग या मशीनरी से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति 15 नवंबर के बाद ही प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग एजुकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थिति जो है बेहतर रहने वाली है 15 नवंबर 2024 के बाद। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति है कि कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर भी सुधार देखने को मिलेगा। रोग, ऋण, शत्रुओं पर भी जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति बनेगी। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो चिंताएं बढ़ी थी, जो मानसिक टेंशन था, एंजाइटी जो हो रही थी, छोटी छोटी बातों में जो है चिड़चिड़ापन जो आ रहा था, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने को मिलने वाला है। बल पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ जो है आपको मिलेगा। लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आपकी रहने वाली है 29 मार्च 2025 तक। 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया से पूरी तरह वृश्चिक राशि वाले मुक्त हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि जो सिर के ऊपर बोझा रखा था, वो आपका उतर गया। बड़ा सुकून प्राप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर, आपके स्वास्थ्य पर, रोग, ऋण, शत्रु पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। शनि की ढैया या साढ़े साथी परेशानियां उत्पन्न जरूर करती है। अब परेशानियां किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। शनि न्याय करता है, कर्मों के फल देने का काम करते हैं, तो आपको कर्मों पर भी ध्यान रखना है। अब कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। अब यदि आप गलत कर्म करोगे, तो भी आप कहोगे कि मैं तो कर्म करता हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपको अच्छे कर्म करना है। कर्म बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो आपको अच्छे कर्म करना है, क्योंकि शनि तत्काल फल देने का काम करता है। शनि न्याय करता है। शनि चाहे तो वो यमदूत बन जाए, और चाहे तो वो धर्मराज बन जाए। शनि यमदूत भी बनता है और धर्मराज भी बनता है। तो क्या आपके साथ बर्ताव करना है, ये शनि को पता है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे, मेहनत करोगे, तो स्वाभाविक है कि शनि कितना भी खराब हो, कहीं ना कहीं अच्छे फल देने का काम करेगा ही करेगा। और जब भी शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण होता है, अंतिम क्षण होता है, तो कोई भी ग्रह हो, जाते जाते कुछ ना कुछ बड़ा लाभ दे करके जाता है। जैसे साढ़े साती का अंतिम चरण जो होता है, काफी लाभदायक सिद्ध होता है। इसी प्रकार शनि की ढैया के भी 4 जो महीने होते हैं, बड़े प्रभावी होते हैं, बड़े विशेष होते हैं। अब शनि जाते जाते कहीं ना कहीं जो है वृश्चिक राशि पर शुभ प्रभाव डाल करके जाने वाले। जो नुकसान हुआ है, जो परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे थे, वो परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होगी, और कुछ बड़ा लाभ दे करके शनि जाने का काम करेंगे। सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, सुख वाली चीजों पर बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। शनि की ढैया में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन, ये दो चीजें सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है। अब देखा जाए तो जो कर्जे आपके ऊपर चढ़े थे,
उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगी, लेकिन स्थिति सबसे बेहतर आपकी जो है मार्च 2025 के बाद ही होगी। राहत आपको जरूर जो है मिलने वाली है। अब शनि के पास जो चेष्टा बल था, वो जो है चेष्टा बल जैसे ही समाप्त होगा, शनि शांत होंगे, सीधी गति करने लगेंगे और एक अच्छा प्रभाव, पॉजिटिव एनर्जी छोड़ने का काम करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सबसे बड़ी जो है खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं जो आप प्रयास कर रहे थे, जो आप प्लानिंग कर रहे थे, जो आपके ऊपर समस्याएं चल रही थी, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, हर कार्य आपके डिले हो रहे थे, काम जो है बन नहीं रहे थे, उन लोगों के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। और 4.5 महीने शनि जो है आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत यह है कि शनि की स्थिति यदि आपकी कुंडली में ज्यादा खराब है और शनि आपकी कुंडली में मारक है, महादशा भी शनि की चल रही है, अंतरदशा भी शनि की चल रही है, तो समझ जाइए कि शनि का प्रभाव तो आपके ऊपर रहने वाला है। और प्रभाव कम जो होगा वो 5 से 10% ही होगा। तो यहां पर शनि का आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, या तो नीच के हैं, या मारक है, या खराब भाव में बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ प्रभावित है। इसलिए आपको उपाय का सहारा लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति सामान्य है, उनके लिए जो समय है ये बीत रहा है, वो सामान्य समय बीत रहा है, लेकिन थोड़ा डिले जरूर हो रहा है और थोड़ा सा टेंशन फिजूल का बना हुआ है, चिंता जरूर बनी है, कोई ना कोई चिंता जरूर बनी है। जिन लोगों के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को भी कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिली, काम चलता रहा और थोड़ा सा जो है मन पर जो है विशेष प्रभाव और थोड़ी था डिले जो है काम देखने को मिली, लेकिन विशेष ज्यादा दिक्कत शनि ने नहीं दी। यहां पर आपको क्या करना है, उपाय करने की जरूरत है। अब उपाय आपको क्या करना है, चौथे भाव में जब भी शनि का गोचर होता है तो हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान जी की सेवा के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करना सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। या फिर जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय यदि आप करते हैं तो शनि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे और थोड़ा सा जो है स्थिति में सुधार भी लाने का प्रयास करें, दिनचर्या को बदलने का काम करें। सुबह जल्दी उठे, सूर्य को जल चढ़ाए, हो सके तो जो है पीपल के पेड़ में जो है जल चढ़ाए, मंदिर जाएं, धर्म कर्म के काम करें। इससे जो है कहीं ना कहीं जो है ग्रहों का पॉजिटिव जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो उपाय जो हमने बताए हैं, ये उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। और सटीक जानकारी यदि चाहते हैं, कौन सी महादशा चल रही है, उस महादशा का क्या फल होगा, आने वाले समय पर ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सटीक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो घर बैठे ही फोन के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।